और आपको बता दूं कि चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री तो क्या 2050 में भी मुख्यमंत्री नहीं बने। और यहां पे एक चिराग पासवान नाम का प्रवासी भिक्षु है जो कि उसमें हिम्मत नहीं है साहब कि जरा भी हम मोदी से सवाल करें, चाहे उनकी रिजाइन मांगे। मोदी साहब जाते हैं वहां पे बालासोर में रेल दुर्घटना में, सिर्फ हाथ जोड़ करके और डोलते हुए मोदी साहब जाते हैं। अगर चिराग पासवान वाकई में शेर है, अब बिहारियों के लिए, बिहार के लिए चिंता है, तो एक बार साहब वो कहते कि मोदी साहब इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुआ है, आप अपना रिजाइन दीजिए। रेल मंत्री महोदय इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, आप अपना रिजाइन दीजिए। लेकिन ये कहने की चिराग पासवान की ताकत है नहीं है से। और आपको बता दूं, ये शेर का बेटा नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता था। देखो शेर आया शेर, पता चलता था शेर नहीं तो वहां गीदड़ था। वही चिराग पासवान है साहब। ये सिर्फ संघ भाजपा के इशारे पे पैरोट की तरह ये बिहार आकर के बोलते हैं 4 लाइन और बोल के चले जाते हैं। नैतिकता इन भाजपाई वालों का ताक पे है। ये बेशर्म की सरकार है, हिटलर की सरकार है। और आपको बता दूं कि इस प्रधानमंत्री साहब को ये उनसे सीखना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी से। वो भी देश के प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार जी समझे, बीजेपी नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कलेजा रखते हैं, अब बड़ा शेर है बिहार के। और वाकई में अगर बिहार में कोई शेर है और इस प्रधानमंत्री, हिटलरशाही प्रधानमंत्री को 2024 के लोकसभा चुनाव में उतार करके नीतीश कुमार जी को बैठाना है और चिराग पासवान जी जैसे लोगों को पंजाब भेजना। इनके पिताजी तो हाथ में कटोरा थमाने का काम किया, अनपढ़ बनाने का काम किया इस शाही पासवान एंड परिवार पार्टी। अरे भैया, कौन एक मॉडल पेश किया जमुई में, एक लाइब्रेरी बनाया, एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसा ही छोटा। बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल जो है वो गंगा नदी में समा जाता है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़े लेवल पर व्याप्त है। 1700 करोड़ की लागत से पुल बन रही थी और अचानक से बिना कोई तूफान, कोई हवा के जो है वो गंगा में धराशायी हो जाती है। सवाल कई हैं, जवाब सरकार की तरफ से बस इतना ही है कि सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कई सवाल, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार किसी को देखना है तो ये प्रमाण है, पुल गिरा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, बिहार सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि पुल जो गिरे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये मानते हैं। लेकिन बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में ये उदारता देखिए, जो कि तुरंत जांच कमेटी बैठाया है और जो लोग इसमें हैं, जिनकी भी संलिप्तता होगी, वो नपेंगे और वो जेल जाएंगे। आपको बता दूं साहब कि विपक्ष के लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार पुल ही दिख रहा है क्या? भाजपा शासित प्रदेश में पुल गिर रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेश में रोड सड़क खराब हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। अभी लेटेस्ट की घटना समझे, ये उड़ीसा के बालासोर में जो इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ, उसमें सबकी चुप्पी क्यों है? और यहां पे एक चिराग पासवान नाम का प्रवासी भिक्षु है जो कि उसमें हिम्मत नहीं है साहब कि जरा भी हम मोदी से सवाल करें, चाहे उनकी रिजाइन मांगे। मोदी साहब जाते हैं वहां पे बालासोर में रेल दुर्घटना में, सिर्फ हाथ जोड़ करके और डोलते हुए मोदी साहब जाते हैं। लेकिन बिहार में और कोई शेर है, उसका नाम नीतीश कुमार है। आपको बता दूं कि अगर चिराग पासवान वाकई में शेर है, अब बिहारियों के लिए, बिहार के लिए चिंता है, तो एक बार साहब वो कहते कि मोदी साहब इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुआ है, आप अपना रिजाइन दीजिए। रेल मंत्री महोदय इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, आप अपना रिजाइन दीजिए। लेकिन ये कहने की चिराग पासवान की ताकत है नहीं है से। और आपको बता दूं कि ये बिहारी फर्स्ट का ड्रामा करते हैं, दिखावटी करते हैं। इन्होंने बालासोर रेल दुर्घटना के बारे में अपने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी लिखना पसंद नहीं किया। ये चिराग पासवान का चेहरा है साहब, समझे। ये शेर का बेटा नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता था। देखो शेर आया शेर, पता चलता था शेर नहीं तो वहां गीदड़ था। वही चिराग पासवान है साहब, आपको बता दूं।
चिराग पासवान तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेर रहे हैं भाई, मजबूती से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो इतना हुआ है कि पूरे बिहार सरकार भ्रष्टाचारी हो गई है। साहब बिहार की जनता देख रही है चिराग पासवान की तरफ कि आप सिर्फ बिहार के भ्रष्टाचार पे मान लिया कि बिहार के राजनीति करना चाहते हैं, तो क्या देश पे नहीं हो रहा है क्या? देखिए ना भाई, नरेंद्र मोदी से सवाल कीजिए, आप में है हिम्मत? मान है तो सवाल साहब उनके आपको पता है बिरजू जी, उनके पिताजी भी थे उस सरकार में। कौन से सरकार में? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। और जिस समय आज वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गोधरा कांड पे, गोधरा में जो कांड हुआ था, ट्रेन जलाए गए थे, उस पे लात मार करके और रामविलास पासवान जी निकल गए थे, वो असली शेर थे। ये सब तो नकली शेर है साहब, ये सब ऐसे बिहार घूमते रहते हैं, पर्यटक स्थल है बिहार। तो अगर वो असली शेर थे तो उन्हीं का तो बेटा है ना। तो कोई जरूरी है कि शेर का बेटा शेरे होगा? शेर का बेटा को गिदड़ नहीं खा जाता नोच करके। तो वही है ये चिराग पासवान, समझे? चिराग पासवान बिहार की राजनीति में, साहब आप सिर्फ कहीं भी घटना होती है, वैशाली जिला का ही लेते हैं, पूरे बिहार में लेते हैं, जहां भी घटना घटी, जहां भी बेटी का रेप हुआ, जहां भी मर्डर हुआ, जहां भी कुछ हुए, चिराग पासवान गए वहां पे। क्या हुआ? कितने लोग जेल गए, कितने लोग को न्याय मिला, कितने लोग को जस्टिस मिला, कितने लोग को नौकरी मिला? तो ये बात करते हैं, ये सिर्फ संघ भाजपा के इशारे पे पैरोट की तरह ये बिहार आकर के बोलते हैं 4 लाइन और बोल के चले जाते हैं दिल्ली। अब तक रेल दुर्घटना में कहा जा रहा है कि 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 1200-1300 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है घायलों का। इस्तीफे की बात कीजिए कि रेल मंत्री इस्तीफा दे, इस बीच नीतीश कुमार का एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दिया कि भाई 286 लोग मेरे रीजन में रेल हादसा में मर गए, इसकी जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ, रेलवे की लापरवाही। लेकिन आज क्यों नहीं लोग नैतिकता? देखिए, नैतिकता इन भाजपाई वालों का ताक पे है। ये बेशर्म की सरकार है, हिटलर की सरकार है। और आपको बता दूं कि इस प्रधानमंत्री साहब को ये उनसे सीखना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी से। वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पे, जब रेल दुर्घटना हुई थी, नैतिकता के आधार पे वो रिजाइन कर दिया था। नीतीश कुमार जी 1999 में नैतिकता के आधार पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने रेल मंत्रालय से। लेकिन ये बेशर्म सरकार, ये प्रधानमंत्री, ये कैसी सरकार चला रहे हैं जो कि देश की जनता मर रही है। एक तरफ आप बुलेट ट्रेन के सपना दिखा रहे हैं, एक तरफ आप जेट्स ये ट्रेन की सपना दिखा रहे हैं। साहब आपसे तो सही सर्विस नहीं दिया जा रहा है, भारतीय रेल को सुचारू ढंग से चलाए नहीं जा रहे हैं। जो पहले कांग्रेस के राज में फैसिलिटीज थी ट्रेनों में, राजधानी ट्रेनों में, उससे बदतर हालात है यहाँ के भारतीय ट्रेनों में। समझे साहब, सिर्फ नाम का और आम जन का भाड़ा बढ़ाया गया, पॉकेट ढीला किया गया, उसमें चिराग पासवान कहीं बोलने को तैयार नहीं है, सवाल खड़ा करने को तैयार नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे पुल गिरा है, पुलिया गिरी है, तो उस पे ये तो सही मायने में नीतीश कुमार जी, समझे, बीजेपी नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कलेजा रखते हैं और बड़ा शेर है बिहार के। और वाकई में अगर बिहार में कोई शेर है, ये तो ये सब चिराग पासवान शेर है, ये बात सब लोग स्वीकार करते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखते नहीं है शायद। आपको पता ही नहीं है कि बिहार में अगर कोई शेर है, अगर बिहार में कोई 56 इंच नहीं 120 इंच का सीना लेके कोई अगर जी रहा है, समझे, और ये कॉमनल फोर्सेस जो हैं उसको रोकने के लिए अगर कोई सीना लेके चल रहा है, उसका नाम नीतीश कुमार है, समझे। वहां पे अपने स्वाभिमान से अब बिहार को के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। वो हमेशा बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए सोचा और अब 135 करोड़ आवाम के लिए सोचने जा रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री, हिटलर शाही प्रधानमंत्री को 2024 के लोकसभा चुनाव में उतार करके नीतीश कुमार जी को बैठाना है और चिराग पासवान जी जैसे लोगों को पंजाब भेजना है। नहीं, अक्सर कहा जाता है कि भाई पासवान नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये दलित महादलित, अगर आप पासवान होकर नीतीश कुमार का गुणगान करें तो आपको एजेंट भी बता दिया। दलित महादलित जब हो रहे थे, जब किया गया था, तो मलाई कौन खा रहा था? ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, चिराग पासवान का पूरा परिवार, समझे साहब।
हम लोग तो सड़क पे हल्ला कर रहे थे, हम लोग के प्रेशर के कारण नीतीश कुमार जी से कुछ गलतियां हुई थी तो उसको सुधारा उन्होंने, फौरन अनुसूचित जाति जनजाति में ला करके खड़ा किया। पंचायती राज में जो 50% आरक्षण है उसको किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पासवान का बेटा, पासवान की बेटी मुखिया सरपंच बन रहा। नहीं तो ये सपना था। समझे साहब? आपको बता दूं कि ये दुसाधों के भगवान जो है राजा सलेश की मूर्ति इको पार्क में कौन लगवाने का काम किया? उसका नाम नीतीश कुमार है। इनके तो शाही पासवान परिवार पार्टी, इनके पिताजी एक पासवान भवन भी नहीं दिया। दुसाध जाति आज देश के 4 राज्यों में ही है और 24 राज्य में क्यों नहीं है साहब? ये सवाल है। आपको बता दूं कि आज गांव देहात की बेटियां, दुसाध की बेटियां साइकिल से स्कूल पढ़ने जाती है तो वो नीतीश कुमार जी का देन है, रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान का देन नहीं है। अगर हमारी घर के बच्चों लोग आज बिहार में सबसे ज़्यादा आगे अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। इनके पिताजी तो हाथ में कटोरा थमाने का काम किया, अनपढ़ बनाने का काम किया। इस शाही पासवान है परिवार पार्टी, किसी को नौकरी दिया, किसी को सदन में जाने दिया। और अब किसी चैनल पे देखा हमने, बहुत रिपीटेड चैनल पे देखा बिरजू जी, उस चैनल पे चल रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे और जमुई से उनके बहनोई लड़ेंगे। सगा बहनोई की बात कर रहा हूँ, सौतेला नहीं, सगा बहनोई का बात कर रहा हूँ। जिस घर से जिनके रीना पासवान का एक बेटी और एक बेटा है, तो रीना जी कहाँ से लड़ेंगे हमको नहीं पता, लेकिन उनके दामाद बताया जा रहा है कि जमुई से लड़ेंगे या चिराग पासवान। तो ये परिवार एंड पार्टी है। ये कभी भी हम जैसे दलितों को, हम जैसे दुसाधों को ये कभी भी सदन में पहुंचाना नहीं चाहते, ये लोग नहीं पहुंचने देना चाहते। इसलिए कब तक ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? बिहार में अगर नीतीश कुमार जी ने नहीं होते तो हमारा भगवान का मूर्ति नहीं लगता। हम मुखिया, पंचायती राज में मुखिया सरपंच एक भी दुसाध नहीं बनता। हमारी बहू बेटी से साइकिल पे पढ़ने नहीं जाती। समझे? इनको कुछ पता है साहब? ये तो आते हैं प्रवासी बिच्छू के तरह घूम करके, बुद्ध का धरती है, महावीर की धरती है, नालंदा विश्वविद्यालय। अरे भैया, कौन एक मॉडल पेश किया जमुई में, एक लाइब्रेरी बनाया, एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसा ही छोटा सा विश्वविद्यालय अगर आप वहाँ पे ले जाते, अपने आका नरेंद्र मोदी श्री राम जी के से मांग करके, MHRD से मांग करके, शिक्षा मंत्री से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करके अगर जमुई में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिलवाते तो वहाँ के शिक्षा स्तर सुधर जाता और वो लोग आगे बढ़ जाते। आपने कुछ किया क्या साहब? इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, गुंडा फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, समझे? बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, ये इनका है। इनका कोई मॉडल नहीं है। अगर गलती से भी ऐसे, आपको बता दूं, ये गलती से हो सकता है कि मोदी वेब में या किसी तरह से EVM में गेम होकर के सांसद बन जाए, लेकिन बनने का कोई चांसेस नहीं है। ये पंजाब जाएंगे। और जो इनके फॉलोअर्स कर रहे हैं कि नेक्स्ट CM चिराग पासवान, तो उन बेवकूफ़ लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जो उनके अंधभक्त हैं कि इस अंधभक्ति में हमारे समाज का 50 साल चला गया। अब 50 साल बर्बाद मत करो रे भाई, सही आईना समाज को दिखाओ। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री तो क्या 2050 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई सवाल इन्होंने चिराग पासवान से पूछे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, रेल हादसा हुआ वहाँ भी सवाल कीजिए, वहाँ भी बिहारी लोगों की मौत हुई है, वहाँ भी इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। जैसे नीतीश कुमार ने दिया था नैतिकता के आधार पर, वैसे ही वर्तमान रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं जो आज नीतीश कुमार, उनके विभाग के मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ चुप क्यों हैं? मेरा इस पर इतना ही। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हमारी हर छोटी बड़ी प्रयास आप तक पहुँचती रहे।